जय श्री कृष्ण। विष्णु भगवान के 24 अवतार पार्ट 10 मत्स्य अवतार। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और अपने जान पहचान वालों से भी सब्सक्राइब करवाएं। शुरू करते हैं विष्णु भगवान का मत्स्य अवतार। श्राद्ध देव के बेटा सत्यव्रत ने राजगद्दी छोड़कर 10,000 वर्ष तक तप करके महाप्रलय देखने की इच्छा की। तब नारायण जी ने ब्रह्मा जी से विनय करने से वेद लाने और अपने भक्त राजा सत्यव्रत की इच्छा पूरी करने के लिए मत्स्य अवतार लिया था। एक दिन राजा सत्यव्रत कीर्तिमाला नदी में नहाने गया। जब स्नान कर तर्पण करने के लिए दोनों हाथों में जल लिया, तब एक बहुत छोटी मछली अंजलि में दिखाई दी और बोली, हे राजन, मैं बहुत दीनू तेरी शरण में आई हूँ। यदि तू मुझे जल में डाल देगा तो बड़ी मछली मुझे खा जाएगी, इसलिए मैं चाहती हूँ तू मुझे नदी में ना डालकर मेरा पालन कर। राजा वचन सुनते ही आश्चर्य मानकर मन में कहने लगा कि ये मछली मनुष्य की तरह बोलती है, इसलिए इसकी रक्षा करनी चाहिए। ऐसा विचार कर राजा ने उस मत्स्य को अपने कमंडल में धरकर कहा, तू धैर्य रख, मैं तेरा पालन करूंगा। राजा जब उसे घर लेकर आया तो क्षण भर में वे बढ़कर कमंडल में बस गई। वे बोली, मुझे कमंडल में दुख हो रहा है, कहीं चौड़ी जगह में रखो। राजा ने कमंडल तोड़कर उसे घड़े में रखा। एक पहर बीतने पर वह मछली बढ़कर घड़े में भी फंस गई। राजा ने फिर उसे बड़े मटके में रखा, वह वहां भी बढ़ गई। तब उसने एक गड्ढा खोदकर पानी भरवाकर उसमें रखा। फिर शरीर बढ़ने से तालाब में रखा। उसका अंग जब वहां भी नहीं समाया, तब तालाब को नदी तक खुदवा कर रखा। जब वह नदी में भी नहीं समाई तो समुद्र में ले जाकर कहा, हे मत्स्य, समुद्र से बड़ा कोई स्थान अब तू यहाँ रह और मुझको विदा कर। जब मत्स्य का अंग समुद्र में बढ़कर 10,000 योजन लंबा चौड़ा हो गया, तब उस मत्स्य ने सत्यव्रत से कहा, हे राजन, तू अपने आप को बड़ा ज्ञानी और धर्मात्मा समझकर मुझे समुद्र में छोड़ के जा रहा है। मुझसे बड़ी मछली होगी तो वह खा लेगी। तब राजा ने ज्ञान से जाना ये मत्स्य परमेश्वर का अवतार है, क्योंकि मछली तुरंत इतनी बड़ी नहीं हो सकती, तो इसकी पूजा करनी चाहिए। राजा ने बहुत स्तुति करने के बाद हाथ जोड़कर विनय की, हे मत्स्य भगवान, मैंने तुमको नहीं पहचाना कि आप नारायण के अवतार हैं और मेरा भाग्य जो तुम्हारा दर्शन हुआ। मत्स्य भगवान बोले, हे राजन, तूने क्या समझकर ये कहा था कि मैं तेरा पालन करूंगा, इसलिए मैंने शरीर बढ़ाकर थोड़ी सी महिमा तेरे को दिखाई। मनुष्य को उचित है किसी काम को ऐसा ना कहे मैं करूंगा, हमेशा यही करे। परमेश्वर चाहेंगे तो ये काम हो जाएगा। मेरे भक्त कभी अहंकार के वचन नहीं बोलते। राजा ने कहा, हे वैकुंठनाथ, आपने मछली का तन किस वास्ते धारण किया? मत्स्य भगवान बोले, मैं तन धरने व मरने दोनों से रहित रहकर अपने भक्तों और सेवकों की इच्छा पूर्ण करने के लिए कभी कभी सगुण अवतार लेकर अपना नाम प्रकट करता हूँ। ब्रह्मा जी के विनय करने से वेद लाने और तेरी इच्छा पूर्ण करने के लिए जो तू महाप्रलय का कौतुक देखना चाहता था, हमने ये मत्स्य अवतार धारण किया। तुझे महाप्रलय देखने की इच्छा है, इसलिए आज से 7वें दिन संसार में चारों ओर पानी दिखाई देगा। उस जल में एक नौका पर सप्त ऋषि बैठे हुए प्रकट होकर तेरा हाथ पकड़कर नौका में बिठा लेंगे। उस नौका के पास पानी पर एक सर्प प्रकट होगा। तुम लोग नौका की रस्सी का एक कोना मेरे सोने के सींग में जो 10,000 योजन लंबा निकलेगा और दूसरा कोना सर्प की पूंछ पर बांधोगे। जब वह नौका पानी में घूमेगी, तब तू महाप्रलय का चरित्र देकर सप्त ऋषियों समेत मुझसे ज्ञान पूछेगा। जो ज्ञान मैं तुम लोगों को कहूँगा, उसके प्रताप से तेरी मुक्ति होगी।
इन 7 दिनों में तुम सब औषधियों के बीज इकट्ठा करके अपने पास रखना। ये कहकर मत्स्य भगवान अंतर्ध्यान हो गए। राजा सब औषधियों के बीज अपने पास रखकर नित्य कृतमाला के किनारे महाप्रलय देखने के लिए आ बैठता है। सामने 7वें दिन बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसे मत्स्य अवतार भगवान ने कहा था। राजा ने मत्स्य रूप भगवान से विनय किया, महाराज आपने दयालु होकर महाप्रलय का चरित्र मुझे अच्छी तरह से दिखाया और अब ज्ञान सिखलाकर भवसागर पार उतार दीजिए, जिससे जन्म मरण से छुट्टी पाऊं। बहुत बहुत सुंदर ज्ञान समझते हैं राजा सत्यव्रत को, जिसका वर्णन मत्स्य पुराण में आता है। मत्स्य रूपी भगवान ने कहा, हे राजन, तुम अपनी आंख बंद कर लो। जैसे ही राजा ने आंख बंद करके खोला तो अपने आप को उसी नदी के तट पर आसन पर बैठे हुए पाया और महाप्रलय का कौतुक फिर ना दिखाई दिया। राजा सत्यव्रत ज्ञान प्राप्त होने से हरि चरणों में ध्यान लगाकर मुक्त हुआ। जय श्री कृष्ण।